देखे मेरे लाल, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर? केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, आदर्श और दिव्य है ना बाबू, दिव्यांक भोला। केमिस्ट्री में क्या बता बाबू, आइटम्स क्या होता है, मोलकुल्स क्या होता है, सारा चीज आपको बता दिए कि नहीं? और सारा फेयर वगैरह कंप्लीट कर लेना आदर्श और दिव्यांक बाबू, है ना? समझना आ गया। अब आगे क्या पढ़े सर आपको बाबू? कम से कम 1 से 30 इलिम में है ना, 30 तक है ना, सारे कंपाउंड का एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक मास और वैलेंसी गेट बाय लर्न कर लेना, गेट बाय हर्ट कर लेना। ठीक सर। कहाँ यूज होगा बाबू? जिंदगी में जब भी केमिस्ट्री पढ़ोगे हमेशा यूज होगा, इंपॉर्टेंट होता है। 1 से 30 तक बाबू केमिस्ट्री पढ़ोगे, सोडियम अबे करेगा, पोटेशियम अबे करेगा, कॉपर चांदी अबे करेगा। तो वहां पे बाबू आपको आएगा तो यूज पड़ेगा, तो सिंबल, एटॉमिक नंबर, हल्का फुल्का मास भी बाबू रफ आइडिया लेके, है ना, इसको लर्न कर लेना, वैलेंसी वगैरह। ठीक बोला मेरा? चलो, तो आगे आपको क्या बाबू, इसका यूज कहाँ है सर? कल 20 तक लिखाए थे, 21 में स्कैंडियम है, एटॉमिक नंबर 21 बाबू, मास 44, वैलेंसी 2। वैलेंसी कैसे निकालोगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे बाबू। आउटर मोस्ट सेल में बाबू, जाओ जल्दी जी, शैतान घूम रहा है। आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसी को क्या कहोगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे, है ना? ठीक। तो वैलेंसी इधर नहीं भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कम से कम बाबू है ना, एटॉमिक नंबर और उसका सिंबल वगैरह याद रखना। अब इसका यूज कहाँ है सर? क्या आप डाउन कर लीजिए, शैतानी दोनों बाबू, दोनों का कूटेंगे बड़ी। आ रहा है, जा रहा है, फिर आ रहा है, जाओ जी बैठोगे ना, आदर्श दिव्यांक। अरे दोनों बैठ जाता है शैतान एक जगह। अब इसका यूज कहाँ है सर? तो इसका यूज बाबू आगे बाबू 11 12 में जाओगे तो मोल कंसेप्ट करके चैप्टर आएगा, है ना? आपका आइटम का मास निकाले ला आएगा कि नहीं बाबू? तो कह रहा है इसका, इस मॉलिक्यूल का मास निकालो, यह कितना भारी है, इसका क्या निकालो? मास निकालो। कैसे निकालेंगे सर? शांति से समझना, इजी है, कुछ नहीं है बाबू मेरे, दो चार को बताएंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो सर, इसका कह रहा बाबू मास निकालने के लिए, मॉलिक्यूलर मास। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है? कल लिखाए थे। हाइड्रोजन का कितना होता है? शांति से सुनना संस्कृति, फिर शैतानी नीचे देखती है फिर गलत करेगी। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता था? हाइड्रोजन का 1 होता है बाबू। लेकिन हाइड्रोजन कई आइटम है? 2 आइटम है। हाइड्रोजन कई गो? 2 गो ना है रेहान बाबू, हाइड्रोजन कितना आइटम है रेहान? 2 आइटम है, समझते चलना है। तो हाइड्रोजन 2 आइटम था, 2 एक आइटम का हाइड्रोजन का मास कितना? 1 हो गया। ये हाइड्रोजन जितने भी इलिम में आपका एटम है, सारे का मास लिख के ऐड कर देना बस। यही होता है मोलिकुलर मास बाबू। इस मॉलिक्यूल में बाबू H2SO4 है ना जी बाबू प्रियांशु, तो जो जो आइटम है उसका मास लिख के ऐड कर दो, आपका मोलिकुलर मास निकल जाएगा। इजी तो है सर कि नहीं बाबू एकांत? हाँ सर। तो हाइड्रोजन, 2 गो हाइड्रोजन है, कै गो हाइड्रोजन है सर? 2 गो हाइड्रोजन है। तो एगो हाइड्रोजन का मास कितना, एटॉमिक मास 1 होता है, कल लिखा है। तो 2 गो का कितना? 2 × 1 हो गया। आगे क्या बाबू? सल्फर है, क्या है? सल्फर है, समझना। प्लस करेंगे, सल्फर का कितना होता है सर? कल बता, एक के गो सल्फर एटम है वो संस्कृति। तो सल्फर का कितना होता है? कल लिखाए थे। 16 एटॉमिक नंबर और 16 दूनी 32 के आसपास बाबू वो है ना एटॉमिक मास होता है। तो सल्फर का कितना हो गया? 32 हो गया। आगे समझना है। नेक्स्ट मेरे लाल, ऑक्सीजन है, सोचो। तो ऑक्सीजन कई आइटम है? 4 आइटम है प्रियांशु। कई गो बोला प्रियांशु? 4 गो है। अरे हाँ, ऑन करो जी। तो एक ऑक्सीजन आइटम का कितना बाबू? ऊपर क्या देख रहा है स्वराज? एक ऑक्सीजन आइटम का एटॉमिक मास कितना? उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। हम लोग इतना बार रिपीट करेंगे कि कुछ कुछ का आपका संस्कृति याद हो जाएगा। ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर, तो 8 दूनी 16 है ना, 8 टू जा 16 के आसपास। तो 16 हो गया बाबू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया। तो एक ऑक्सीजन एटम का 16 हुआ ना जी साक्षी? हाँ सर। कै गो ऑक्सीजन एटम है बाबू? 4 गो है। कै गो? 4 गो। तो कितना से मल्टीप्लाई करेगा प्रियांशु? 4 से हो गया। अब यही 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको सोल्व करके लिखो, हल्ला नहीं। अरे अभी समझना, 2 + 32 प्लस कितना? 16 × 4 = 64,
32 64 बाबू कितना हो जाएगा? 6 96 एक 98 हो जाएगा। तो इसको याद रखना है। H2SO4 का जो मोलिकुलर मास होता है 98 होता है। 11 12 में जाओगे मोल कंसेप्ट पढ़ोगे, बहुत यूज होगा, है ना, बहुत ज्यादा यूज होगा। तो जो H2SO4 का मोलिकुलर मास कितना है? 98 है। कुछ यूनिट वगैरह देगा ना सर, जैसे सब्जी लाने जाता था, कहता हमको सब्जी दो, तो 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम 3, कुछ यूनिट वगैरह देगा ना, तो वही एमयू एटॉमिक मास यूनिट। इसको सिंपली यू से भी रिप्रेजेंट कर देंगे बाबू। तो ये क्या हो गया? यूनिट हो गया। 98 यूनिट टाइप का, एमयू टाइप का, है ना। हमरा नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया मेरे लाल? दूसरा समझो। जैसे बाबू पानी का कहेगा, वाटर का कहेगा मोलिकुलर मास कितना होगा भोला, या प्रियांशु फिर बंद कर लिया। तो वाटर का हम लोग कैसे निकालेंगे सर? हाइड्रोजन का कितना होता है? एक होता है। कै गो हाइड्रोजन एटम? 2 गो हाइड्रोजन, तो 2 × 1 प्लस बाबू ऑक्सीजन का सोचो बाबू, कितना होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, है ना बाबू? ऑक्सीजन का कितना होता है? एक होता है जी, दिव्यांग शैतान। 16। 16 होता है। क्या कर रही हो साक्षी बाबू कैमरा डाउन करो। ऑक्सीजन का 16, 2 + 1, 2 × 1 है, 2 + 16 बराबर कितना? 18। तो 18 यूनिट हो गया बाबू, है ना। तो H2O का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। हमरा नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से समझो। जैसे आपको पूछ दे बाबू देश का नमक, किसका नमक? देश का नमक, NaCl का। तो कुछ है सर? कुछ नहीं। सोडियम का कितना होता है सर? सोचो सोचो। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है संस्कृति, याद है बाबू? सोडियम का 23। कितना होता है जी? नहीं याद है बाबू? पता तो नहीं टेबल सर, देखो। याद नहीं करा। हाँ तो याद करना है, एक आदि उठा बैठी करवाएंगे, है ना बाबू? सर सोडियम लर्न का करने का 20। टाइम मिलना चाहिए, स्कूल होती है फिर लर्न कब करेंगे? अच्छा। कुछ कुछ जो आप लिखवाते हो वो तो लर्न हो जाता है, पोटेशियम का। फिर और सोडियम के 23 है, सोडियम के 23 है। क्लोरीन का 35.5 ले लेना, कितना ले लेना? 35.5, फेमस होता है ना। इसका 35.5 ले लेना, तो 23 + 35 58 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका? 58.5 हो जाएगा, है ना। 58.5 हो जाएगा, इतना यूनिट हो जाएगा, है ना। तो ये क्या होता है सर? एटॉमिक मोलिकुलर मास होता है। हर एक एटम के मास निकाल के बाबू जोड़ देंगे, आपका क्या निकल जाएगा? मोलिकुलर मास निकल जाएगा, है ना। हाँ सर। इसको राइट डाउन करो। आगे दो चार को और बताते हैं, फिर टॉपिक चेंज करेंगे। दो सर चार को बताते बाबू। अराउंड 345 होगा इसका इंडियन का एटॉमिक मास। अच्छा ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं, इतना हाले कोई पूछता भी नहीं है बाबू मेरे। दो चार को और बताते बाबू, फिर चेंज करेंगे। सर हाँ जी। सर अब मैथ्स कब पढ़ाओगे? अब इसको खत्म, एक दो चैप्टर खत्म कर देते हैं, उसके बाद मैथ शुरू करेंगे बाबू मेरे। सर हमारे फिर स्कूल में जो आपने वो पहला चैप्टर समझाया था वो खत्म हो गया, अब तो दूसरा स्टार्ट होने लग गया। अब वो समझा दो ना मैथ्स। दूसरा क्या स्टार्ट हुआ है जी? सर दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया। दूसरा कौची है जी? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। आपका पॉलिनोमियल बेसिक 8 में पढ़ाया गया, बाकी थोड़ा बहुत उसका आगे पढ़ाएंगे। इसको जल्दी जल्दी पढ़ोगे तब ना बाबू मेरे। सर जल्दी जल्दी लिखो जी। जल्दी। नेक्स्ट मेरे भोला। दो चार को और समझाते बाबू। स्कूल के पीछे हम लोग नहीं भाग सकते। स्कूल में क्या बाबू कि 2 से 3 दिन में बाबू, 4 5 दिन में खत्म लपेट के कर देता है ना। उतना करेंगे बाबू तो फिर आप लोग को ऊपर ऊपर पार हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे लाल, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते मेरे भोला। देखो बाबू क्या है, थर्ड फोर्थ नंबर, है ना सर। हाँ सर। जैसे सोडियम सल्फेट है, Na2 है, SO3 है। कितना निकलेगा दिव्यांक बाबू?
ए साक्षी ऑन करो जी। Na2SO4 का बाबू आदर्श कितना निकलेगा बोला मेरा, निकालो निकालो सोडियम का कितना, बता रहे निकालो हैं। बच्चा जल्दी। हाँ सर सोडियम का सोडियम का 23। 23, दो गो सोडियम एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 3 × 16 हो गया। 23 जा 46 प्लस 32 प्लस 48, ऐड कर दो आंसर आज 8 2 10 हो 16, 4 3 7 4 11 1 12, यू हो गया यूनिफाइड मास हो गया पास। तो किसी भी एटम का बाबू एटॉमिक मास अगर निकालना है, किसी भी बाबू सबस्टांस का मोलिकुलर मास निकाला है प्रियांशु, हर एक एटम के मास निकाल कर ऐड कर दो, बस और कुछ नहीं करना होता है। जैसे C6H12O6 ग्लूकोज है, निकालो किसका कितना आता है। एक सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH के होल 2, जल्दी निकालो से साक्षी। एटॉमिक मास नहीं याद है, टेबल देखो, टेबल में आपको बाबू लिखाया गया है। जल्दी करो आदर्श बाबू। S8 है, ये सब बहुत यूज होगा। जिंक ऑक्साइड है, एगो फेमस बाबू C11H22O11, C11H22 आपका चीनी शुगर, जल्दी करो। कौन करता है कौन करता है, गलती सलती करना नहीं है। ए साक्षी ऐसो आपने जल्दी करो, बोलिए। प्रियांशु शैतान ऑन करो जी, शैतान इसका सब चीज सही बाबू जान कर बंद के ले रहता है। सर फिफ्थ वाले का 180 यूनिट होगा। अच्छा आगे करो जल्दी, जल्दी करो कंद बाबू। सब चीज इसका सही है प्रियांशु, खाली अब बाबू नाटक करता है, झूठ बोलता है शैतान। फिफ्थ वाला 180 आया है। जल्दी करो प्रियांशु, आदर्श शैतान जल्दी करो, दिव्यांग बाबू जल्दी बनाइए, बना संस्कृति। नेक्स्ट में जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। भाई लोग पुट करो आंसर लूटो, भाई लोग पुट करो आंसर लूटो। OH मतलब सल्फर सर। वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन अलग देगा ना जी, OH हाइड्रो ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। नहीं बन रहा। ऐसे तानेरों में बाबू ठेला ठेले जी, इसी को कहते हैं नर्क में भी ठेला ठेली, इसमें क्या नहीं बन रहा है बोली संस्कृति। सर 6 का 74। सही बात। सर 7 में क्या है? S8। सेट है, क्या दिक्कत हो गया संस्कृति भोली। कार्बन का बाबू रखो, एटॉमिक मास रखो, कार्बन का कितना 12, हाइड्रोजन के 1, ऑक्सीजन के 16। कैसे बनाओगे, ऐसे बनाएंगे देखो जी संस्कृति। कार्बन का एटॉमिक मास कितना सर 12, 6 को ना बाबू, तो 6 × 12, 6 कार्बन एटम है तो 6 × 12। हाइड्रोजन का सर 1 होता है, लेकिन कई गो हाइड्रोजन एटम अभी इसको उस समय भी बोले थे कि शांति से इधर देखो, नहीं देखी तब कहते हैं नहीं बनता है। हाइड्रोजन का एक कई गो आइटम है 12 गो, होता है 12 × 12 × 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास जी, है ना 16 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। कई गो आइटम है 6 गो है तो 6 × 60 करोगे। तो यही तो करना था बाबू, और क्या करना है संस्कृति, कहती है नहीं बना बाबू। अब इसको सोल्व करो, 6 12 6 जा 72 प्लस 12 प्लस 16 96,
ये हो गया बाबू मेरे, ये हो जाएगा 70, 84, 84 में बाबू 4 है ना, 100 और 180 हो जाएगा, इसको ऐड करोगे तो यूनिफाइड मास हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैसे निकालेगा, कैल्शियम का 40, कैल्शियम का कितना 40 प्लस ऑक्सीजन हाइड्रोजन का होल 2 है, तो ऑक्सीजन का कितना 16, हाइड्रोजन का 1, इसका मल्टीप्लाई 2 होल 2 ना है जी, तो ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 होल 2 है, तो 2 में सबसे क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, तो यही तो करना था जी। होल 2 तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का निकाल के जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा तो 40 74 प्लस बाबू, हाँ 16 प्लस 1 17, 17 प्लस 2 17 प्लस 2 34, 256। 74 74 हो जाएगा। आगे बाबू, कहा नहीं समझ, शांति से सुनोगे वो, संस्कृत ऐसा होता नहीं बाबू कि समझ में नहीं आएगा, शांति से पढ़ोगे। आगे करो संस्कृत, खुद करो, बोलिए करो जल्दी जी। मल्टीप्लाई क्यों किया 40 प्लस 2 इंटू 6 ब्रैकेट में 16 प्लस, क्योंकि बाबू ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या है, 2 आइटम है यहाँ ब्रैकेट में। वहां पे तो समझ आ गया, लेकिन बाहर 40 प्लस 2 इंटू क्यों किया? अरे तो ये 2 आइटम है ना जी, तो ऑक्सीजन के 16, हाइड्रोजन के 1, 16 प्लस 1 17, ये 2 आइटम ऑक्सीजन हाइड्रोजन के लिए, दोनों के लिए ना जी, तो इसलिए आगे 2 मल्टीप्लाई किए। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के लिए 2 आइटम है ना बाबू, ब्रैकेट 2 मतलब ऑक्सीजन भी 2 आइटम, हाइड्रोजन भी 2 आइटम है ना, तो आप 2 इंटू 16 कर सकते हो, प्लस 2 इंटू 1 करो, या ऑक्सीजन हाइड्रोजन के निकाल के बाबू 2 आइटम है तो 2 आगे मल्टीप्लाई कर दो, जितना आइटम रहेगा उतना आइटम से मल्टीप्लाई करना रहा। यहाँ 6 गो है तो 16 इंटू 6 से 16 इंटू 6 किया ना जी, 12 आइटम है तो एक है ना, तो यही तो करना था। चलो मेरे लाल, एसेट बाबू जिंक ऑक्साइड और एक चीनी C12H22, C12H22O11 होता बाबू, C12H22O11 होता भोला मेरा। सर खाली 65 ले लिए सर 8 नंबर क्वेश्चन क्या लिखे? जिंक ऑक्साइड है, ZnO है, जिंक ऑक्साइड है बाबू, जिंक का भी लिखाए हैं ताजे ताजे, ऑक्सीजन का पते है कि नहीं सुहाब नहीं। 121। तो 7th वाले का 256 यूनिट है। हाँ बाबू, फिर सल्फर का कितना होता है बाबू 32 होता है, 32 इंटू 8 करो। 256 यूनिट। हाँ यस सर, उतना ही एक है। आध, हाँ एक आधो को अपने से करना। आगे बाबू ग्राम एटॉमिक मास, अगला क्या टॉपिक है बाबू प्रियांशु, ग्राम एटॉमिक मास, इसको समझेंगे। ये कुछ नहीं बाबू, ललिटॉप है बोला, ललीपॉप टाइप का, एगो दूगो कीजिएगा, एगो दूगो खुद करो, संस्कृति गलत बनेगा तो सीखोगी कि नहीं सुहावनी, आपका भी होमवर्क नहीं आता, दूगो खुद बना के भेजना बाबू सुहावनी। नेक्स्ट में इसके बाद हम लोग मोलर मास पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे मोलर मास पढ़ेंगे। नेक्स्ट मेरे भोला, सर हाँ जी सर जो 8 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर 81.3 है क्या? बाबू निकालिए भोला। सर अच्छा निकाल ठीक लिए है, 81 अच्छी बात, 81.3 है। आज ग्राम एटॉमिक मास ये क्या होता सर, कुछ नहीं होता बाबू, ग्राम एटॉमिक मास देखो क्या होता है प्रियांशु शैतान, कुछ नहीं होता सर, खाली ऐसी बाबू साक्षी टाइम पास किया गया इसमें। साक्षी ऑन करो जी, बंद करके सब सुतल रहती है, इसमें होल भी नहीं किया हुआ। नेक्स्ट मेरे लाल, समझना बाबू मेरे, देखो समझाते भोला, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। तो अभी बाबू हमने एटॉमिक मास निकाला, जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कहेगा कितना 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना बाबू सुहावनी 16। यदि यही मास को बाबू, यदि आप इसी मास को किस में लिख दो ग्राम में,
किसी भी आइटम का मास बाबू यदि आप ग्राम में लिख देते हो तो वही क्या हो जाता है, ग्राम एटॉमिक मास हो जाता है। इजी है कि नहीं, कुछ है? आप अभी तक हमने एटॉमिक मास निकाले ला बता दिए, ठीक। अब उसी मास में जैसे सल्फर का 32 होता है ना, तो 32 यूनिट अगर एरे में ग्राम लगा दिया तो ये क्या हो गया, ग्राम एटॉमिक मास हो गया, बस कुछ नहीं। मतलब बाबू किसी आइटम का मास बाबू यदि आप ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसमें, ग्राम में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे। इजी है कि नहीं है अजय? सर एक चीज पूछना है। क्या हुआ अजय? सर वो जो 9 नंबर लिखवाए थे आप, हाँ सर उसका आंसर 193 होगा क्या? बाबू आपको हमने होमवर्क दिया, मेरे नंबर पे भेज दीजिएगा, सही गलत होगा बाद में चेक करके भेज दिया जाएगा। चलो अब टॉपिक पे आओ। ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है बाबू, है ना, कि किसी भी आइटम का यदि आप मास केरा में लिख दिया, किसमें, ग्राम में लिख दिए। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना, 16, कितना होता है प्रियांश, 16। इसी में यदि आप क्या लगा दिए मेरे लाल, ग्राम लगा दिया, क्या लगा दिया, ग्राम, किलोग्राम, हेक्टाग्राम, जानता है ना जी। तो यदि किसी आइटम का मास मेरे लाल, है ना, एटॉमिक मास को अगर आप ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसी मास को हम लोग कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे, और कुछ नहीं होता दिव्यांक। इधर उधर का देख रहा जी, है ना, ठीक से। मतलब बाबू जैसे आपको बाबू, है ना, आपको बाबू हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना, 1। अब यही 1 की जगह क्या लिख दो, 1 ग्राम लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। मतलब सिंपली सर एटॉमिक मास में ग्राम वर्ड लगा दिया तो जो मास हो जाएगा उसी को क्या कह दोगे, ग्राम एटॉमिक मास कह देंगे, है ना बाबू। या दिव्यांग से ऑन करो जी, बंद करके बाबू ये सब ऑन करो दिव्यांग बाबू, ठीक। तो ग्राम एटॉमिक मास को कैसे डिफाइन करेंगे बाबू, सुहावनी, देखो सुहावनी का बाबू वीडियो हमेशा ऑन रहता है, संस्कृति का भी, जो अच्छे बच्चे बाबू ऑन रहता है ना। तो वैसे लिखे बाबू, द एटॉमिक मास, सिंपली भोला मेरा, द एटॉमिक मास बाबू, एटॉमिक मास क्या होता है बताएं बाबू। द एटॉमिक मास बाबू ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन बाबू, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट बाबू एक्सप्रेस इन ग्राम, किसमें सर, ग्राम में, एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड बाबू है ना, ग्राम एटॉमिक मास। क्या प्रियांशु बाबू, ग्राम एटॉमिक मास, कुछ है जी, है ना, कुछ नहीं बाबू। यदि किसी आइटम का मास किस में लिख देते हो, ग्राम में लिख देते हो, तो किसी आइटम का मास ग्राम में लिख दोगे तो उसको क्या कहोगे, ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे। हो गया, हाँ सर। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, ग्राम एटॉमिक मास का, तो ये होता है, क्या होता है, ये होता है साक्षी, समझते चलना साक्षी बोलिए। ग्राम एटॉमिक मास का बाबू जो फार्मूला होता है मेरे लाल, नंबर ऑफ ग्राम एटॉमिक मास जो होगा, कितना ग्राम एटॉमिक मास होगा, उसकी संख्या कितना होगा, नंबर ऑफ ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू दिव्यांक बाबू, है ना, मास ऑफ द एलिमेंट इन ग्राम बटा एटॉमिक मास। मोल कंसेप्ट आगे, यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। मास ऑफ द बाबू, है ना बाबू, मास ऑफ द एलिमेंट, जो दिया गया एलिमेंट है बाबू उसका मास किस में बाबू, इन ग्राम में, इन ग्राम में साक्षी। नेक्स्ट मेरे भोला, नया वाला मार्कर है, पतला उगता है थोड़ा, अच्छा भी मोटा करते हैं, बटा एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट बाबू। एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास। हमारा कुछ नहीं पल्ले पड़ा सर,
नहीं पढ़ा बताते हैं। ए रेहान बाबू, ए सपना शैतान काले खून सुखा रही बाबू। सपना वीडियो बंद होता बाबू, सीधे खूने सुखता ही बाबू। जैसे फॉर एग्जाम्पल बाबू, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है जी सर? 16 होता है। कितना होता है? 16 होता है। अब इसका कहेगा ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा भोला मेरा? तो ग्राम एटॉमिक मास कहेगा तो 16 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 ग्राम हो जाएगा, है ना? कुछ नहीं बाबू, आप जो मास ले रहे हो भोला मेरा, उसी मास को यदि आप ग्राम में लिख देते हो तो क्या बन जाएगा? ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा, है ना? हाँ सर, कि नहीं भोला मेरा, है ना? ठीक सर, 1 मिनट बाबू मेरे। तो ग्राम एटॉमिक मास सिंपली कुछ नहीं है भोला। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना? 16। इसका कहेगा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन तो कितना? 16 ग्राम हो जाएगा। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, कौन सा जन? ऑक्सीजन। कितना जी? तो यही 16 है सर। एरे में क्या जोड़ देगा? ग्राम जोड़ देगा। क्या जोड़ देगा? ग्राम जोड़ देगा। बस बात खत्म, मामला हजम। जैसे सर मेरे लाल। सर सब में ऐसा ही होगा? हाँ मेरे लाल, अगर आप मास बाबू, जैसे एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, सल्फर का एटॉमिक सर मास 32 कितना सर? 32 सर 32। 32। अगर इसका कहेगा ग्राम एटॉमिक मास, तब 32 32 ग्राम। ग्राम। राम राम। हाँ सर, इसी का कह देगा बाबू ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास का हो गया जी बाबू, ग्राम एटॉमिक मास बाबू। इंक डालें हल्का उगरा जी। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। आजकल सैकड़ों डुप्लीकेट चल रहा है बाबू, इंक में भी डुप्लीकेट करता है, बताओ, है ना? सर नेक्स्ट आप मेरे लाल। देते होंगे 10-15 वाली तो डुप्लीकेट ही मिलेगी। 15 में नहीं देती है बाबू, 35 रुपया में देता है मेरे लाल। प्राइस भी दिखा दे का जी, है ना? एक डब्बा बाबू 10 ml है जी। कै मिल रहा था जी? कैमल वाला बाबू 15 ml सर आता है। 15 ml 35 रुपया। ऐसा ऐसा कई डिब्बा डेली खाली होता है बाबू। सर हमको फिर बिल्डिंग और महंगी लिया करो 60 रुपीज की, तो फिर डुप्लीकेट नहीं आएगी। बाबू, इसका जो कॉस्ट है वही रहेगा ना जी, अब, है ना? डब्बा का डब्बा हम लोग बड़ी वाली मंगाते हैं बाबू। अच्छा, बड़ी वाली भी ला देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मेरे लाल, फॉर एग्जाम्पल बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 बोला, हाउ मेनी बाबू, कहेगा हाउ मेनी ग्राम एटम present in बाबू 48 ग्राम ऑक्सीजन। 48 ग्राम ऑक्सीजन में बाबू, 48 ग्राम ऑक्सीजन में कितना ग्राम एटम होगा? हाउ मेनी ग्राम एटम्स ऑफ 48 ग्राम ऑक्सीजन एटम। 48 ग्राम ऑक्सीजन में बाबू कितना ग्राम एटम होगा? जल्दी करो, लिखो जी, सिखाते हैं। हे साक्षी, काला बंद कैले बाबू, खून काला सुखारी भोली। सर 3 आंसर होगा। लिखो ना, बताते बाबू, 3 होगा 4 होगा। सर जो आप फॉर्मूला बताए थे उससे लिख के देखे हैं, 3 आ रहा है। अच्छा ठीक। कह रहा सर नंबर ऑफ ग्राम आइटम, कौन सा आइटम? ग्राम आइटम। सर उसका भी यूनिट जल्दी लिखो अलग मेरे होगा लाल क्या? प्रियांशु, जल्दी लिखे प्रियांशु बोला। सर वो
हो गया। ए रेहान, गांव पहुंचा हुआ है जी रेहान बाबू। नेक्स्ट मेरे लाल, कैसे निकालेंगे सर? इजी तो है सर। कह रहा बाबू ऑक्सीजन के 48 ग्राम में कितना ग्राम आइटम होगा? 48 ग्राम में नंबर ऑफ ग्राम आइटम्स कितना होगा ऑक्सीजन में? तो सिंपल सर, नंबर ऑफ जो ग्राम आइटम का फॉर्मूला होता है सर, मास ऑफ एलिमेंट बटा एटॉमिक मास ऑफ उस एलिमेंट का। तो ऑक्सीजन का दिले नहीं मास है बाबू, 48 ग्राम दिले है। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है सर? 60 होता है। तो 48/60 कर देगा तो बाबू 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, है ना। तो नंबर ऑफ ग्राम आइटम कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे, है ना। तो यही करना था बाबू, इसमें कुछ नहीं बाबू। कैसे सर करेंगे? इसका ऐसे यूनिट क्या होगा? नंबर है, नंबर, नंबर का यूनिट नहीं होता है, बात समझो। तो सर बस ऐसा ही नंबर। हाँ नंबर है, नंबर ऑफ ग्राम आइटम, कितना ग्राम आइटम की संख्या, संख्या के यूनिट नहीं होता है, समझा। ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे भोला, तो कैसे निकालेंगे बाबू मेरे? ऐसे निकालेंगे सर। कैसे निकालेंगे? इजी तो है सर। ताजे ताजे बाबू, नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ ग्राम आइटम बाबू, नंबर ऑफ ग्राम आइटम किसका सर? नंबर ऑफ ग्राम आइटम ऑफ ऑक्सीजन। क्या है सर? मास ऑफ द एलिमेंट कितना? से 48 ग्राम बाबू मेरे। मास कितना? 48 ग्राम। बट एटॉमिक मास बाबू, क्या बाबू? एटॉमिक मास कितना? 16 होता है ना। तो ग्राम में ले लो बाबू, है ना। बोला मेरा तो 16 से 3 कट जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तो 3 हो जाएगा। नंबर ऑफ ग्राम आइटम कितना? 3 आ गया, है ना। 3 ग्राम आइटम बाबू। नेक्स्ट मेरे भोला, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था बाबू। आगे हम लोग को सोचना है, समझना है बाबू मेरे, है ना। अब आगे कहानी सुनाते हैं। आओ सुनाऊं कहानी बाबू मोल कंसेप्ट की। ये क्या होता है, इसको समझना है। हम लोग एनर्जी के साथ पढ़ेंगे कि नहीं मेरे लाल? हाँ सर, पूरे मन धन से पढ़ेंगे। नेक्स्ट मेरे भोला, ए सपना, एकदम बाबू खून मेरा जो 1 लीटर शरीर में बच रहा है भोला, वो भी पिए जाएगी। मोल कंसेप्ट बाबू, ये क्या होता है सर? ये मोल कंसेप्ट क्या होता है बाबू? इसको समझना है भोला मेरा रेहान। क्या होता है मोल कंसेप्ट भोले, है ना। लिखो, बताते हैं, समझाते हैं। इंपॉर्टेंट है बाबू, स्कूल वगैरह में पूछ देता संस्कृति। आसान भी है, मजा भी आएगा, ठीक है ना। द मोल कंसेप्ट बाबू, समझाते हैं भोला। द मोल कॉन्सेप्ट इज अ बाबू कॉन्वेनियंट, कन्वीनियंट बाबू, कन्वीनियंट भोला। द मोल कंसेप्ट इज ए कन्वीनियंट बाबू मेथड। क्या है सर? नहीं होता तो क्या होता? आपके जिंदगी में केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट ना होता तो क्या होता? एक्सप्रेसिंग द अमाउंट ऑफ सबस्टांस। पढ़ा है प्रियांशु बाबू 7-8 में जी? बाबू प्रियांशु, नहीं सर, ये नहीं बताया गया।
बुक में आपके होगा जी, देखबे नहीं किए सर। ये सब बाबू मेन टॉपिक है, कहीं भी कंपटीशन दोगे अबे करता है। मोल लीजिए बाबू फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज बाबू डायमेंशनलेस। है ना। 1 मोल इक्वल टू बाबू, वैल्यू याद रखना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, रिप्रेजेंट कितना सर बाबू, इसको याद रखना बाबू, जिंदगी भर यूज होगा। 6.022 इंटू 10⁻⁻23। अभी से आप 11 12 में जाओगे, इतना बार ये आएगा कि आपको याद हो जाएगा। एवोगाड्रो नंबर इसको कहते हैं, बताते हैं क्या नहीं जे। मोल रिप्रेजेंट बाबू इतना, 1 मोल, 1 मोल रिप्रेजेंट बोला इतना पार्टिकल्स बाबू, है ना। ठीक सर। ये पार्टिकल्स बाबू कुछ भी हो सकता है। दीज पार्टिकल्स कैन बी, पार्टिकल्स बाबू कैन बी भोला, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है। आदर्श शैतान पूरा का लेक्चर कंप्लीट कर लिया जी। हाँ सर पूरा हो गया है, लिख भी लिया है कॉपी में। और दिव्यांक लिखा जी। सर 2 वीडियो बचे हैं, बस हो गया फिर। हाँ जी, एगो कर लिया, एगो के दूगो बच गया जी। सर आइएगा ना यहाँ पे पुणे। हाँ हाँ बाबू, सोच रहे हैं बोला। सर हम आपको घुटेंगे डाटावा दे देंगे। नहीं बाबू, हम अपना ले पाएंगे, आपको देने की जरूरत नहीं। ठीक है सर। दिस नंबर वाज गिवन बाय बाबू, यह कौन दिया, हम दिए ना मेरे लाल, एवोगाड्रो दिया। कौन दिया, एवोगाड्रो दिया। किसका नाम है सर? गाड, हाँ नाम है, साइंटिस्ट नाम है एवोगाड्रो, नंबर बहुत बार आएगा। सर पहले हम भी आपको ऐसे बुलाते थे, सर इधर आ जाओ आ जाओ, अब तो बुलाते नहीं, आपको पता है आप आके मारते हो। हाँ बोले, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस बार दिस नंबर, अगर आपको आना होगा तो आप आ जाओ। अच्छा बाबू आएंगे। दिस नंबर वाज गिवन बाय बाबू एवोगाड्रो। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बाबू, एंड इट इज हाँ रिप्रेजेंटेड बाय Na। रिप्रेजेंटेड बाय बाबू Na। लिखिए, समझाते हैं सर, इसको मजे मजे में पढ़ेंगे प्रियांशु। Na बड़ा एन, सफिक्स में बाबू छोटा अथी वाला, सफिक्स में ए देना, Na देना। ठीक सर। क्या है सर, इसको समझना मेरे लाल। लिखो, साक्षी, अदिति, दीपक शैतान गया अपना काम करे जी, क्या पीछे उलक रहा है। तीनों सब एक ही खुट्टा के बंदे लो जी। अब इधर आया बाबू दीपक, उधर से जाता था इधर आता है। लिखो मेरे लाल, समझाते बोला। लिखे सुहावनी, सर लिख लिए। जल्दी लिखो रेहान, समझाना बाबू। कब रिटर्न हो रहा रेहान जी, गांव से कब जा रहा बाबू। कब बाबू, आवाज नहीं आई जी। अच्छा, आवाज नहीं, शैतान का था। देखो बाबू मेरे, ये क्या है सर, मोल कंसेप्ट क्या है बाबू मेरे, है ना भोला, समझो भोला। ये आखिर होता क्या है बाबू मोल कंसेप्ट।
कि नहीं, इसको समझना है। तो देखो बाबू, जैसे आपको सब्जी जाते हो, सब्जी लाने जाते हो, है ना बाबू, कोई चीज लाने चाहते हो, तो उसका एक यूनिट होता है कि नहीं होता है? मेजर करते हो ना किसी चीज में जी, मान लो सब्जी केजी में मेजर कर लेते हो बाबू, है ना, कि नहीं बाबू? दूध लाते हो लीटर में मेजर कर लेते हो। तो केमिस्ट्री में बाबू हम लोग कोई भी सबस्टांस है बाबू, उसकी क्वांटिटी कितना है, जैसे सोडियम है तो कितना आइटम है, मैग्नीशियम है कितना आइटम है ना। तो केमिस्ट्री में बाबू किसी भी चीज को बाबू, है ना, अमाउंट को एक्सप्रेस करने के लिए बाबू हम लोग क्या यूज करते हैं? मोल कंसेप्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं मेरे लाल? मोल कंसेप्ट। कैसे करते हैं सर? सब सीखेंगे, है ना। तो मोल कंसेप्ट बाबू किसी भी सबस्टांस का कुछ ले लो, जैसे समझना बाबू, है ना, जैसे आपको बोले बाबू कि 1 दर्जन केला, क्या बोल दे? 1 दर्जन केला, है ना। तो 1 दर्जन केला में कितना केला? 12 बनाना। 1 दर्जन बाबू शांति से समझना। जैसे कोई बोले 1 दर्जन बनाना, तो 1 दर्जन बनाना में बाबू कितना बनाना? 12 बनाना। यही होता ना। 1 दर्जन कॉपी कोई बोल देगा तो कितना कॉपी? 12 कॉपी। 1 दर्जन मीन्स क्या होता है बाबू? है ना, 12 पे 12 क्वांटिटी होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार बाबू किसी भी सबस्टांस का बाबू 1 मोल कहने का मतलब क्या होता है बाबू? 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। 1 मोल का क्या होता है मतलब? 6 पॉइंट, जैसे 1 दर्जन में 12। कोई कहेगा 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। अब 1 किलोग्राम चीनी ले लो, 1 किलोग्राम सब्जी ले लो, 1 किलोग्राम आलू ले लो, 1 किलोग्राम प्याज ले लो, सारे का मतलब कितना? 1000 ग्राम। बात समझो। कोई भी जिंदगी में बाबू अगर आपको पूछ रहा है कि 1 केजी, तो 1 केजी का मतलब कितना? 1000, 1000 बोला कि नहीं? वह 1 केजी का मतलब कितना? 1000। अभी 1 केजी आप आलू ले लो, प्याज ले लो, धनिया ले लो, पत्ता ले लो, जो इच्छा वो ले लो, 1 केजी का मतलब 1000 ही होता है। आपको बाकी जो लेना है ले लो। तो उसी प्रकार केमिस्ट्री में मेरे लाल 1 मोल का मतलब क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। यह आइटम भी हो सकता है प्रियांशु, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है ना। फिर उधर क्या देख रहा है जी? तो 1 मोल का मतलब कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 एक नंबर है। अरे 1 दर्जन में कई क्वांटिटी? 12। तो 1 दर्जन कॉपी बराबर 12 कॉपी, 1 दर्जन केला बराबर 12 केला, 1 दर्जन सेब बराबर 12 12 पीस, है ना, 12 एप्पल। तो उसी प्रकार 1 मोल मतलब इतना क्वांटिटी। ये सिंपली एक नंबर है। 1 मोल का मतलब कितना? 6.022 इंटू 10⁻23। हम बोल रहे हैं नहीं, कौन बोला? एवोगाड्रो बोला। कौन बोला? एवोगाड्रो बोला। इसीलिए इसको कहते हैं एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। इसको और थोड़ा सा डिटेल से आपको अच्छे से समझाएंगे। अभी बहुत सारा को ऊपर ऊपर पार हो गया। इसको और डिटेल से बताएंगे अगले क्लास में।